बांग्लादेश में अगर कहीं पत्ता भी खड़कता है तो उसकी आग में झुलसते हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू। भारत विरोधी उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हुई तो कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए और हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाने लगे। कहीं बर्बर हत्या की गई तो कहीं हिंदू बेटियों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। देखिए। यकीन मानिए, इससे पहले ऐसा भीभत्स मंजर शायद ही आपने कभी देखा होगा। तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि हम आपको पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते। ये तस्वीरें आई हैं उसी बांग्लादेश से जहां कट्टरपंथियों के लिए हिंसा और हत्या अब डर नहीं, हथियार बन चुकी है और निशाने पर हैं हिंदू, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू। बांग्लादेश में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर कट्टरपंथ का खौफनाक चेहरा सामने आया है। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने इशनिंदा के आरोप में एक हिंदू युवक को न सिर्फ पीट पीट कर मार डाला, बल्कि सरेआम उसे पेड़ से लटका कर आग के हवाले कर दिया। मृतक का नाम दीपू चंद्र दास था। मेमन सिंह के ताराकांडा का रहने वाला था। कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था और भालुका में किराए के मकान में रहता था। कट्टरपंथियों का आरोप है कि उसने इशनिंदा की थी। डुबालिया पारा के पास जिस पायनियर निट कंपोजिट फैक्ट्री में दीपू काम करता था, उसी फैक्ट्री में कट्टरपंथियों ने गुरुवार रात 9 बजे के आसपास धावा बोल दिया। फिर लाठी डंडों से उसकी पिटाई करने लगे। जब दीपू ने दम तोड़ दिया तो उसके शव को स्क्वायर मास्टर बाडी इलाके में ले जाया गया। दीपू के शव को एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया गया और मजहबी नारे लगाते हुए उसमें आग लगा दी। फिर शव को ढाका मेमनसिंह हाईवे पर ले गए और फिर से आग लगा दी। चटगांव में हिंदू लड़कियों पर हमला। बांग्लादेश में भारत विरोधी उस्मान हादी की मौत के बाद ही कट्टरपंथी सड़क पर उतर आए और हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाने लगे। चटगांव के सीआरबी में भी कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। वहां मौजूद हिंदू लड़कियों की बुरी तरह पिटाई करने लगे। कट्टरपंथी नारे लगाते हुए हिंदू लड़कियों पर कुर्सी से हमला कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां रोकने के लिए मोहम्मद यूनुस की पुलिस नदारद थी। तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। वही ढाका जहां पर बांग्लादेश के डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस का ठिकाना है। उसी ढाका के धान मंडी में कट्टरपंथियों ने देर रात छायानौत संस्कृति भवन पर हमला बोल दिया। कट्टरपंथियों का गुट हाथ में लाठी डंडों के साथ छायानौत के अंदर पहुंच गया और फिर देखते ही देखते तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। कट्टरपंथी छायानौत के अंदर एक एक फर्नीचर को तोड़ते रहे और कट्टरता से भरे नारे लगाते रहे। भवन के आगे लगे बोर्ड को उतार दिया। छात्रों के बैठने वाली बेंच तक को नहीं बख्शा। जहां भी मौका मिला वो तोड़ने से पीछे नहीं हटे। এখানে অগ্নি সংযোগ করে দিয়েছে। আমরা যে চিত্র আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি, একেবারেই বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে উদ্দেশ্য করে छायानौत संस्कृति भवन एक सांस्कृतिक केंद्र है। छायानौत में संगीत विद्यालय चलता है, जहां पर संगीत और नृत्य सिखाया जाता है। कट्टरपंथियों का आरोप है कि छायानौत में हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। चटगांव में असिस्टेंट हाई कमीशन पर हमला। उसी चटगांव में कट्टरपंथियों ने भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर को भी नहीं छोड़ा। मजहबी नारे लगाते हुए कट्टरपंथियों ने हाई कमीशन को घेर लिया, भारी पथराव किया, जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए।
जिहादियों का तांडव अभी थमा नहीं। हर गुजरते पल के साथ वहां रहने वाले हिंदू समुदाय में डर और खौफ का माहौल है, क्योंकि कट्टरपंथी के लिए वही आसान टारगेट है। बांग्लादेश में 13.1 मिलियन से ज्यादा हिंदू रहते हैं। हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश की आबादी का 7.96% हिस्सा है। मेमनसिंह में 3.94 से लेकर सिलहट में 13.51% हिंदू है। 64 जिलों में से 4 में हर 5वां व्यक्ति हिंदू है। कट्टरपंथियों की सोच साफ है, भारत को दुश्मन बताओ और उसका बदला लो वहां रहने वाले हिंदुओं से। घर जलते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ होती है, दुकानों पर हमले होते हैं और हिंदुओं को सरेआम फंदे से लटका दिया जाता है। और यही मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की आज की नियति बन गई है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।